व्हाट इज स्ट्रेस? स्ट्रेस क्या होता है? स्ट्रेस एक नेचुरल रिस्पॉन्स है आपकी बॉडी का जब कोई थ्रेट या चैलेंज आता है, और ये फिजिकल टेंशन और इमोशनल टेंशन के फॉर्म में आपकी बॉडी में अराइज करता है जब आपकी बॉडी कोप अप नहीं कर पाती है उस ट्रिगर को। ये एक नेचुरल मैकेनिज्म होता है। और कितने टाइप का होता है? ये जनरली 2 टाइप्स का होता है, अक्यूट स्ट्रेस एंड क्रोनिक स्ट्रेस। अक्यूट स्ट्रेस जो होता है वो शॉर्ट पीरियड ऑफ ड्यूरेशन तक रहता है। ये जब आप कोई चैलेंजिंग एक्टिविटी कर रहे हैं या फिर आपको कोई डेडलाइन मिला है वर्क का, या कोई ऐसी सिचुएशन आ गई है जो कि अनप्रिडिक्टेबल है। और अक्यूट स्ट्रेस इज गुड फॉर योर बॉडी बिकॉज ये मोटिवेट करता है आपको फास्ट एक्शन लेने में। और नंबर 2 है क्रोनिक स्ट्रेस। क्रोनिक स्ट्रेस लंबे ड्यूरेशन तक रहता है। ये जनरली कोई सिचुएशन या कोई डिजीज है आपको, उसकी वजह से हो सकता है। कोई फाइनेंशियल डिफिकल्टी से आप गुजर रहे हैं, कोई रिलेशनशिप इशू है, या कोई स्ट्रेस आपकी जॉब से आ रहा है, डिमांडिंग है जॉब बहुत। तो ये जो स्ट्रेस होता है ये आपके डिसऑर्डर्स और डिजीजेस का कारण होता है। So, acute stress is good for your body, but chronic stress is not at all good for your body. Now, coming to the sign and symptoms. 3 symptoms होते हैं इसके: physical, emotional and behavior. So, number 1 is your physical. फिजिकल की बात करें तो कुछ लोगों के अंदर फिजिकल सिम्टम्स में आप देखेंगे कि कईयों को स्ट्रेस की वजह से हेडेक होता है, कुछ लोगों को आप देखेंगे डाइजेस्टिव डिस्कम्फर्ट रहता है, लूज मोशन हो जाएगा, या पेट दर्द की शिकायत रहेगी, या फिर उनको मसल पेन रहेगा, या जॉइंट पेन, या बॉडी में किसी एरिया में पेन और थकावट रहेगी पूरे दिन। अगर हम बात करें इमोशनल सिम्टम की, तो इमोशनली जो लोग डिस्टर्ब होते हैं वो होते हैं, उनका मूड स्विंग रहता है, हमेशा लो फील करते हैं, डिप्रेस्ड फील करते हैं। और जो बिहेवियरल चेंज होता है, बिहेवियरल सिम्टम्स होते हैं, उसमें आप देखेंगे कि लोगों की एपेटाइट में फर्क दिखेगा आपको। कुछ लोग स्ट्रेस की वजह से ओवर ईटिंग करने लगते हैं, कुछ लोग स्ट्रेस की वजह से खाना छोड़ देते हैं। सेकेंडली, वो अपने आप को सोशली गैदरिंग्स वगैरह से आइसोलेट करने लगते हैं, और दे टेंड टू फील, आप देखेंगे कि उनका बात करने का जो तरीका है वो सेल्फ एस्टीम लो होने की वजह से बहुत डिफरेंट हो जाता है। तो ये सारे सिम्टम्स आपको दिखेंगे। आज हम बात करने वाले हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज, जिसको हम डेप्थ में समझेंगे कि क्या रीजंस हैं जिसकी वजह से हमको स्ट्रेस होता है, और कौन सा एक हिडन हार्मोन है जो कि रिस्पॉन्सिबल है हमारे स्ट्रेस को लेकर। हाय, मैं आपकी डॉक्टर वनीता वाघेला, फिजियो एंड फीमेल डिजीज रिवर्सल न्यूट्रिशन कोच, और मैं आज आपको डेप्थ में समझाऊंगी कि स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स कौन सी है जिससे आप अपने स्ट्रेस पे कंट्रोल पा सकते हैं और एक हेल्दी बेटर लाइफ जी सकते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि कौन सा हार्मोन है कि जो रिस्पॉन्सिबल होता है स्ट्रेस को बढ़ाने में। तो वो हिडन हार्मोन है आपका कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल हार्मोन जो है वो एड्रिनल ग्लैंड से प्रोड्यूस होता है, और इसका प्रोडक्शन इंपॉर्टेंट होता है हमारी बॉडी में। कुछ बॉडीली फंक्शंस में ये हेल्प आउट करता है। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब इसका प्रोडक्शन बढ़ जाता है बॉडी में और बॉडी कोप अप नहीं कर पाती है। तो इसका जो इम्पैक्ट है वो हमारी हेल्थ को डिटेरियोरेट करता है। सबसे पहला, आपका अगर वजन बढ़ रहा है अचानक से, आपकी स्लीप डिस्टर्ब हो रही है, मूड स्विंग्स है, आपको एंजाइटी रहती है हमेशा, और आपको हमेशा कांस्टेंट ओवरवेलमिंग या बर्नआउट जैसी फीलिंग रहती है, तो ये इसका सीधा सा अलार्मिंग सिग्नल है कि आपकी बॉडी में कॉर्टिसोल का प्रोडक्शन बढ़ रहा है जो कि बॉडी कोप अप नहीं कर पा रही है। इसलिए सबसे पहला स्टेप है आइडेंटिफाई द ट्रिगर। हमको समझना पड़ेगा कि कौन सी चीजें हैं जो हमारे स्ट्रेस हार्मोन को बढ़ा रही है बॉडी में। तो आपको समझना है कि आपके वर्क में, आपकी रिलेशनशिप में, आपके एनवायरनमेंट में ऐसा कौन सा ट्रिगर है जिसकी वजह से आप स्ट्रेस में आ जाते हैं। तो राइट डाउन इन अ जर्नल, आप एक जर्नल मेंटेन कर सकते हैं। पूरे दिन भर में अवेयरनेस रखिए कि किन चीजों से मैं स्ट्रेस्ड अप हो रहा हूँ या हो रही हूँ,
एंड राइट डाउन और फिर समझिए, बिकॉज अवेयरनेस फाउंडेशन है आपकी स्ट्रेस मैनेजमेंट में। जब आप अवेयर होंगे तभी आप बेटर रिजल्ट्स अपनी बॉडी के लिए दे पाएंगे। तो जब आपकी बॉडी अवेयर हो जाती है तब आपको समझना है कि अब मेरे को क्या करना है, कौन से स्टेप्स मैं ले सकता हूँ जिससे कि मैं अपने स्ट्रेस को मैनेज आउट कर पाऊँ। तो सबसे नंबर 1 चीज है जिससे आप अपने स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं, वो है माइंडफुल ब्रीदिंग। सिंपल स्लो डीप ब्रीथ्स कैन हेल्प यू एंड वर्क वंडर्स इन रिड्यूसिंग योर कॉर्टिसोल हार्मोन। आप नॉर्मली इनहेल कीजिए 5 to 7 सेकेंड्स के लिए एंड देन एक्सहेल करना है आपको माउथ से। इसको बोलते हैं डायफ्रेगमेटिक ब्रीदिंग और ये आपके डायफ्राम को भी एक्टिवेट करता है और आपके स्ट्रेस हार्मोन को ब्यूटीफुली कोप अप करके प्रोडक्शन को ही कम कर देता है। नंबर 2 स्ट्रेटजी आती है आपकी एक्सरसाइज। फिजिकल एक्टिविटी नेचुरल स्ट्रेस बस्टर होता है और ये रिलीज करता है एंडोर्फिन हार्मोन्स को, जो कि नेचुरल मूड लिफ्टर्स होते हैं। तो इनकॉर्पोरेट कीजिए 30 मिनट्स माइल्ड टू मॉडरेट एक्सरसाइज में, सो दैट आपका कॉर्टिसोल का प्रोडक्शन कम होगा उससे बॉडी में और आपकी बॉडी बेटर कोप अप कर पाएगी। आप चाहे एक 30 मिनट्स की वॉक भी इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं अगर आपके पास एक्सरसाइज का टाइम नहीं है। दैट कैन ऑल्सो मेक अ प्रोफाउंड इम्पैक्ट ऑन योर हेल्थ। सो नंबर 3 स्ट्रेटेजी है आपका न्यूट्रिशन। डाइट एक मेजर रोल प्ले करती है जब स्ट्रेस की बात आती है। आप इंक्लूड कीजिए सीजन के सारे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, होल ग्रेन में सारे लेग्यूम्स और लेंटिल्स को लाइए और हेल्दी फैट्स में आप घी, बटर, मक्खन, कोकोनट ले सकते हैं और ओमेगा 3 फैटी एसिड में आप फिश या फ्लैक्स सीड्स भी इन्वॉल्व कर सकते हैं, जिससे कि आपकी डाइट बैलेंस होगी, आपके ब्लड शुगर लेवल बेटर कोप अप होंगे और जब ब्लड शुगर लेवल बेटर कोप अप होते हैं तो कॉर्टिसोल का प्रोडक्शन ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। नंबर 4 इज योर स्लीप। स्लीप का बहुत प्रोफाउंड इम्पैक्ट होता है कॉर्टिसोल पे। अगर पुअर स्लीप है आपकी तो आपका कॉर्टिसोल हमेशा पीक पे रहेगा। सो ऑलवेज एम कि आप 7 to 8 आवर्स की एक साउंड स्लीप लें। उसके लिए आपको अपना बेड टाइम फिक्स करना है। स्क्रीन टाइम 1 आवर प्रायर टू बेड हटा दीजिए, सो दैट जो आपके स्लीप रेगुलेटिंग हार्मोन से मेलेटोनिन वगैरह अच्छे से प्रोड्यूस हो और कॉर्टिसोल उसको अफेक्ट नहीं कर पाए। और नंबर 5 स्ट्रेटेजी है आपकी डाइट के बाद आता है आपका मेडिटेशन और माइंडफुलनेस। मेडिटेशन और माइंडफुलनेस बहुत ही इम्पैक्टफुल स्ट्रेटेजी है स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए, जो कि इम्प्रूव करता है आपकी बॉडी के रिलैक्सेशन में और एंजाइटी को रिड्यूस करने में। इवन 5 to 10 मिनट्स ऑफ गाइडेड मेडिटेशन भी कर सकते हैं आप और आपको फर्क 10 दिन के अंदर दिखने लगेगा। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए हमेशा एक होलिस्टिक अप्रोच होता है, कोई भी एक चीज सब कुछ नहीं कर सकती है। सो ये 5 चीजों को धीरे धीरे करके अपनी डेली लाइफ में इंकॉर्पोरेट करें और सी हाउ योर बॉडी ट्रांसफॉर्म, क्योंकि जब स्ट्रेस कोप अप होगा तभी आपकी वाइटैलिटी बढ़ेगी, मेटाबॉलिक डिजीजेस से आप दूर हो जाएंगे और इनफैक्ट अगर आपको कोई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर भी है तो उसको भी कम करने में ये टेक्निक्स आपको हेल्प करेगी। So if you found this video informative and useful, do like, comment so that we can understand कि और better मैं क्या इस पे काम करूँ। So thank you very much for watching.